हेलो गाइस, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल सतीश एडेड 9560 पे आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी और बीपीएससी के योग्यता, कुल पद, आयोजन और आयु के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि आप किसी भी प्रकार के एग्जाम देंगे तो उसके लिए आपको यह जानना जरूरी होगा। मान गए आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी होगा कि इसमें पद कितना है, यानी कि कितना पदों का वैकेंसी निकल रहा है। आप बीपीएससी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बीपीएससी में भी यह जानना जरूरी है, व्हाट इज द पद, यानी पद इसमें कितना आएगा। तो इसलिए हम लोग आज यूपीएससी और बीपीएससी के कुल पद, योग्यता क्या चाहिए, आयोजन इसका कब से और आयु, इन चार टॉपिक के बारे में हम जानेंगे और इन चारों टॉपिक पे फुल चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बीपीएससी के कुल पद के बारे में जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले बीपीएससी, सबसे पहले हम बीपीएससी के बारे में जान लेते हैं। तो बीपीएससी के कुल पद के बारे में हम बात करें तो जो 68वें बीपीएससी है, इसमें 275 सीट है। पूरा कुल 275 सीट है। तो आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि 275 सीट जब है तो बच्चे बहुत सारे एग्जाम देने के लिए तैयारी करते हैं, तो 275 में क्वालिफाई कैसे होंगे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 67वें जो बीपीएससी है, 67वें बीपीएससी में 725 सीटों का वैकेंसी निकाला गया था। 725 प्लस ऐसा ही कुछ करके वैकेंसी निकाला गया था, जिसमें से कुल 275 सीट जो था वह रिक्त चला गया था, यानी खाली चला गया था, इतना बचा हुआ था, इतना पद रिक्त हो गया था। उसी को बीपीएससी बोर्ड ने 68वें बीपीएससी के श्रेणी में रखा और इसे 68वें बीपीएससी बना दिया। 275 सीट 68वें बीपीएससी बना दिया है। इसलिए जो 68वें बीपीएससी का जो प्री का एग्जाम जनवरी में पढ़ने वाला है तो उसमें मात्र 275 सीट है। तो हम 69वें बीपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं। तो 69वें जो बीपीएससी है, 69वें बीपीएससी है, इसमें 725 प्लस कुछ करके सीट आपके पास आएगा, जिसका आप गणना करें तो इसमें हर एक पद होते हैं। तो हम समझ गए कि बीपीएससी क्या है और बीपीएससी में कुल कितने पद आते हैं। आप समझ गए कि जो बीपीएससी है, बीपीएससी में कुल 725 सीट आते हैं। तो हम इनके योग्यता के बारे में बात कर लें। किस चीज के बारे में? योग्यता के बारे में बात कर लें। योग्यता, के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें योग्यता जो मांगता है वो आपका ग्रेजुएशन फाइनल बीए क्वालिफाई होना चाहिए। बीए आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, आर्ट्स से भी कर सकते हैं, साइंस से भी कर सकते हैं या कॉमर्स से भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर आपके लिए क्या होगा? आर्ट्स होगा। क्योंकि आर्ट्स में बीपीएससी में जितना भी सब्जेक्ट लेता है वह आर्ट्स, आप जब बीए आर्ट्स से कीजिएगा तो उसमें सब सब्जेक्ट आ जाएगा, तो आपका बेहतर होगा आर्ट्स से। लेकिन अब आपकी इच्छा, आप साइंस से भी कर सकते हैं और कॉमर्स से भी कर सकते हैं। तो हम योग्यता भी समझ गए कि इसकी योग्यता क्या है। अब हम बात किस चीज क्या करते हैं? आयोजन। इसका जो आयोजन होता है वो आपका आयोजन ज्यादातर मई में इसका वैकेंसी निकलता है। बीपीएससी का वैकेंसी कब निकलता है? मई में इसका वैकेंसी निकलता है। अब हम इसके क्या सीखे? आयु के बारे में समझ लेंगे। इसमें आयु बीपीएससी का जो आयु होता है, बीपीएससी का एग्जाम देने के लिए जो आपको आयु चाहिए वो आपको 20 वर्ष से होगा। 20 वर्ष से भी हो सकता है, 21 या 22। आप कह सकते हैं कि 20 वर्ष से इसका एग्जाम दे सकते हैं। 20 वर्ष का जब आपका आयु हो जाए तो आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। किसका? बीपीएससी का एग्जाम 20 वर्ष के आयु पर दे सकते हैं। तो हम बीपीएससी के कुल पद के बारे में समझ गए, योग्यता के बारे में समझ गए, आयोजन के बारे में समझ गए और आयु के बारे में समझ गए। अब हम यूपीएससी के बारे में बात कर लेते हैं। यूपीएससी में कुल पद आता है आपका कितना? 700।
700 प्लस करके आता है इसमें। जो अभी जो फरवरी में इसका जो एक फॉर्म आएगा वो 700 प्लस आएगा, और 700 प्लस में करीब 25 लाख से ऊपर लड़के इसका एग्जाम देते हैं। तो फरवरी में इसका फॉर्म आएगा। तो हम यहाँ दोनों समझ गए, कुल पद और इसका आयोजन कब से। तो आयोजन आपका फरवरी में होगा और इसका एग्जाम जो होता है जून में होता है। जून में इसका एग्जाम होता है। अब इसके यूपीएससी के आयोजन और आयु के बारे में समझ गया है। तो यूपीएससी का जो आयु है वह 22 वर्ष कि आपका जो उम्र 22 वर्ष हो जाएगा तो आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। 22 वर्ष जनरल के लिए 32 वर्ष तक होता है। एससी एसटी के लिए यह 35 से 38 वर्ष तक होता है, 38 तक होता है। तो अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी नया नया मेरा चैनल है इसलिए अभी पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है। आगे हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे बीपीएससी का सिलेबस, बीपीएससी के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो पर लगातार आप बने रहिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।